क्योंकि आज इंडिया गेट पर एक बड़ा प्रदर्शन डॉक्टरों का है। वो डॉक्टर जो देश भर में अपनी आवाज उठा रहे हैं कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उसके खिलाफ, और न सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि ममता सरकार ने जिस तरह से वहां उपद्रवियों को एक पूरे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करने का मानो लाइसेंस दे दिया, उसके खिलाफ भी। क्योंकि वहां पर जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई, डॉक्टरों के साथ एक पूरी की पूरी भीड़ ने पूरे अस्पताल को टेक ओवर कर लिया, उसको लेकर एक प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोलकाता की खबर से पूरा देश आक्रोशित है और अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे के लिए अब ओपीडी नहीं चलेंगे। यानी देश भर में कल सुबह 6 बजे से अस्पतालों में काम नहीं होगा, ये डॉक्टरों ने ऐलान किया है। 24 घंटे तक ओपीडी ठप रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना हंगामा हो रहा है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि क्यों ना बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई। आज वो एक प्रदर्शन करती नजर आई, सड़क पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग नजर आए। अब सवाल ये है कि अगर सरकार खुद ही सड़क पर उतरेगी तो लोगों की मुश्किलों का समाधान कौन करेगा? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, आज कोलकाता में वो खुद प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और इसीलिए आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि अगर वो खुद सड़क पर उतरेंगी, सरकार और सिस्टम सड़क पर होगा, तो सवालों के जवाब कौन देगा? कैसे मुश्किलें हल होगी? एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं, बड़ी खबर जो कि कोलकाता हाई कोर्ट से आई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और कोलकाता हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 7,000 लोग, कैसे उतने उपद्रवी लोग वहां अस्पताल में पहुंच गए, कैसे सुनिश्चित नहीं हुआ कि वहां पर क्राइम सीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बड़ी खबर, जरा ब्रेकिंग चला दीजिए। ये सवाल पूछा जा रहा है और हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए ये पूछा है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ कैसे हुई? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या ये स्टेट इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 7,000 लोग अचानक से अस्पताल में आ जाएं? वो पैदल चलकर आ रहे हैं, 7,000 लोग अचानक से कैसे अस्पताल पहुंच सकते हैं? और इसीलिए इसे इंटेलिजेंस फेलियर कह रही है हाई कोर्ट के जज। कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीधे सीधे ममता सरकार को फटकार लगा रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं क्योंकि यहां ममता बनर्जी से कई सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि देश भर के डॉक्टर अब सड़कों पर उतर आए हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से अस्पताल पूरी तरह से ओपीडी 24 घंटे के लिए ठप कर रहे हैं। इसी पर आज सवाल कर रही हूं, महाभारत कर रही हूं दिल्ली के इंडिया गेट से। एक रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा? हिंसा के पीछे राम और वाम कैसे? लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन उपद्रवियों ने जैसा हंगामा किया उसके बाद सरकार कटघरे में है। लेकिन टीएमसी के नेता इससे बौखला गए। अब इस रेप की सही जांच के बजाय टीएमसी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आई है। अब इनसे कोई सवाल पूछे कि अगर सरकार ही सड़क पर उतरेगी तो सवालों के जवाब कौन देगा? ममता सीधे सीधे राम और वाम को जिम्मेदार ठहरा रही है। वाम एवं राम तारा एकत्रित হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। क्या ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे रणनीति है जिससे विपक्ष का ध्यान मामले की जांच से हटकर सियासी बयानबाजी की तरफ घूम जाए? अब तो कांग्रेस ने भी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। घुमा फिरा के तोड़ के मोड़ के आप पेश करना चाहते हैं क्योंकि आम लोग की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके, बस यही आपका मंशा है। लेकिन ममता के राम वाम को लेकर दिया गया बयान अब खुद ममता के लिए नासूर बन गया। बीजेपी ममता पर हमलावर है। राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं तो वहीं अन्याय रूपी रावण, तिरजटा, तारका, सुपनेखा का भी
नाश किया है। तो अगर वाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहा है, तो पुलिस क्यों क्या कर रहे थे उसमें? हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। बुधवार की रात हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद ये केस और ज्यादा उलझ गया है। दूसरी तरफ अब इन सब के बीच आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक सभी सेवाएं बंद रहेंगी। दरअसल महिला डॉक्टर के खिलाफ भीषण अत्याचार ने पूरे देश का ध्यान कोलकाता की तरफ खींचा है। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, मेडिकल कॉलेज पर संदिग्ध भीड़ का हमला, इन सब ने सरकार और पुलिस के कामकाज पर सवाल उठा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर सरकार खुद ही प्रदर्शन पर उतर आएगी, सड़कों पर उतर आएगी, तो फिर सवालों के जवाब कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। यहीं इंडिया गेट पर जहां पर ये प्रदर्शन होने वाला है, मेरे साथ समाज सेविका प्रीति पांडे जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी जी जुड़ी हुई हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और टीएमसी के नेता संजय सरकार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले एक बार बता देती हूँ कि कल सुबह से, जैसा हमने कहा कि कल सुबह से डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि 24 घंटे के लिए ओपीडी ठप रहेगी। तो ऐसे में देश भर में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो प्रभावित रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी हैं, वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? क्योंकि देश भर में तो एक गुस्सा है कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मैं संजय जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी क्या अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी क्या? आज इतना बड़ा प्रदर्शन सड़क पर उतरकर उन्होंने किया, किसके खिलाफ था संजय जी? ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि संजय सरकार जी नहीं है। प्रीति जी, मैं आपके पास पहले आती हूँ। बताइए जरा, ममता बनर्जी खुद ही सड़क पर उतर गई हैं, खुद ही प्रदर्शन कर रही हैं। एक्चुअली बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी की सरकार ने आज विक्टिम कार्ड खेला है। हाँ। आप उस प्रदेश के सीएम हैं, आपकी जिम्मेदारी है हर महिला की सुरक्षा जो वेस्ट बंगाल में रहती है। आपने जिस तरीके से, भाई 3 दिन 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि अभी कल जो भीड़ उस मेडिकल कॉलेज में घुसने की कोशिश की गई, ये तक हम लोगों ने सुना। और वीडियोज, एक स्टूडेंट था जो वीडियो बना रहा था छत के ऊपर से, उसने कहा कि कोलकाता पुलिस के लोग वॉशरूम में छिप गए और उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप उस भीड़ को, वो जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपने घुसने क्यों दिया? नहीं, एक तरफ ये कहा गया कि भ्रामक खबरें मत फैलाइए वरना एक्शन ले लेंगे, लेकिन जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं, एक्शन भी नहीं हो रहा। और बहुत चालाकी से उनको बचाने के लिए आज सड़कों पे मैडम खुद कूद गई हैं। जैसे आप सीएम हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने वो काम न करके कहीं ना कहीं आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि जो एक भयानक घटना है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुचरिता जी, एक डॉक्टर के साथ ये कल्पना हुई है, और जो डॉक्टर अपनी 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में गई है, कौन अपने बच्चियों को डॉक्टर पढ़ने या डॉक्टर बनने के लिए वेस्ट बंगाल या देश के किसी कोने में भेजेगा? कल हम भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, और आज भारत की बेटी भारत में अगर सुरक्षित नहीं हो, स्पेशली वेस्ट बंगाल में।